करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसका पैटर्न, ये सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की, किस तरह से आपको पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। व्यूअर्स देखिए, अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड आ जाए। कौन से वर्ड? रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा था, वह खाना खा रहा था, वे पढ़ रहे थे। तो इस तरह से जो है रहा था, रही थी वर्ड आ जाए, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज ना करके क्या करेंगे? वाज वर का यूज। बाकी पैटर्न जो है बिल्कुल ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला ही रहेगा इसका। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, कि इसका पैटर्न क्या है। व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पास्ट कंटिन्यूअस का पैटर्न बिल्कुल ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही रहेगा। उसमें आप इज एम आर का यूज करते हो, लेकिन यहाँ आप वाज और वर का यूज करोगे। सिंगुलर के साथ आपको वाज लगाना है, प्लूरल के साथ आपको वर का यूज करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन आप वाज या वर का यूज करोगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप इज एम आर का यूज करते थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में आपको यहाँ पर वाज और वर का यूज करना है। बाकी कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल जो है पैटर्न इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही रहेगा। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव में देखिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, देन आप वाज वर का यूज करोगे, देन आप थर्ड नंबर पे जो है नोट का यूज करोगे। मैंने आपको पहले भी हमारी लास्ट वीडियोस में बताया था कि नोट वर्ड मोस्टली जो है थर्ड नंबर पे ही लगता है। देन आप नोट वर्ड यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। देखिए इसका पैटर्न बिल्कुल ही अफर्मेटिव की तरह है, लेकिन क्या किया हमने नेगेटिव बनाने के लिए इसको जो है वाज वर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव का पैटर्न। इंटेरोगेटिव में देखिए क्या करोगे, जो वाज और वर है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगी। देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव का पैटर्न। बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब वो सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा हो, साथ के साथ नेगेटिव भी मतलब नहीं वाले वाक्य भी आ रहे हो, नहीं वाला वर्ड भी आ रहा हो। तो देखिए इसका पैटर्न क्या होगा, वाज और वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले लगा दोगे, देन आप सब्जेक्ट का यूज करोगे। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव, लेकिन आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे नोट लगाना है। तो बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव वर्ड सेंटेंस, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, WH वर्ड आता है, WH फैमिली आ जाती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाओगे, देन आप वाज और वर का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब का, देन सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये तो था इसका पैटर्न, ये हुई पैटर्न की बात। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के थ्रू जो ये टॉपिक है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मैं दिल्ली जा रहा था। लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। अब इसका ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। मैं दिल्ली जा रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव वाक्य नहीं है, नहीं वाला वर्ड नहीं आ रहा, ना ही कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। तो ये कौन सा हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। तो चलिए इसका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब,
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगुलर के साथ आप was का यूज करोगे, प्लूरल के साथ were का यूज होता है। तो I was, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, I was going, देन ऑब्जेक्ट टू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह झूठ बोल रहा था, लास्ट में क्या रहा था, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। देन आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब, और ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? was का यूज होगा। देन क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर्म क्या है यहाँ पे? टेलिंग। He was telling a lie. Object. Okay? He was telling a lie. तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, I was eating food. I was eating food. हम स्कूल जा रही थी, we were going to school. हम क्रिकेट खेल रहे थे, we were playing cricket. हम गाना गा रहे थे, we were singing a song. सीता खाना बना रही थी, सीता was cooking food. तो इस तरह से जो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं वर्ड आ जाता है, नहीं वाले वाक्य है। तो देखिए इसका पैटर्न मैं आपको पहले बताया था, इसका एक बार फिर से पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन हेल्पिंग वर्ब was या were, देन आप लगाओगे नॉट वर्ड, और नॉट वर्ड मैंने आपको पहले बताया था कि थर्ड नंबर पे लगता है मोस्टली, रेयर चांसेस होते हैं कि वो फोर्थ नंबर पे आए, अदरवाइज जो नॉट वर्ड है वो थर्ड नंबर पे रहेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट। ये तो था इसका पैटर्न। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। देखिए राम सो नहीं रहा था, यानी कि नहीं वर्ड आ गया, और लास्ट में क्या रहा था, यानी कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। देन आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और राम के साथ, राम सिंगुलर है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? was। राम was, देन आप नॉट वर्ड लगाओगे, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। राम was not sleeping, राम सो नहीं रहा था। एक और एग्जांपल देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट क्या है? I, और I के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा? was। I was, देन थर्ड नंबर पे क्या लगाओगे? नॉट। I was not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? प्ले, तो इसके साथ क्या लगाओगे? ing। I was not playing, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। I was not playing cricket। तो चलिए कुछ नेगेटिव के और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रही थी, तो I was not going to Delhi। मैं खाना नहीं बना रही थी, I was not cooking food। वह पढ़ नहीं रहा था, he was not studying। हम गाना नहीं गा रहे थे, we were not singing a song। तो ये तो कुछ एग्जांपल हुए हमारे नेगेटिव के। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का देखिए रूल क्या कहता है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि was या were का यूज करोगे। देन आप लगाओगे सब्जेक्ट, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ इसका पैटर्न। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या माँ खाना बना रही थी? क्या माँ खाना बना रही थी? तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अब यहाँ पे जो है माँ जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ आप किसका यूज करोगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब? was का। तो was मदर, was मदर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, was मदर कुकिंग
फूड देन क्वेश्चन मार्क। आर यू गेट इट? नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे दिल्ली जा रहे थे? क्या वे दिल्ली जा रहे थे? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ क्या लगेगी? वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। क्या वे दिल्ली जा रहे थे? तो ये प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल के साथ आप वर का यूज करोगे, वर। देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर दे गोइंग टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे दिल्ली जा रहे थे? तो वर दे गोइंग टू दिल्ली। चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। व्यूअर्स, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पुट अप होता है और साथ साथ नहीं वाला भी वर्ड साथ में आता है। इसका जो पैटर्न है बिल्कुल ही इंटेरोगेटिव की तरह ही रहेगा जैसे कि इंटेरोगेटिव का पैटर्न होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड का यूज होता है। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड। देखिए इसका पैटर्न, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, was या वर्ड, देन सब्जेक्ट और देन नोट लगाओगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? क्वेश्चन भी हो रहा है, नेगेटिव वर्ड भी हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर लगती है, वर, यू, नॉट। देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, देन आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट, देन आप लगाओगे नोट। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर यू नॉट टेलिंग a lie, were you not telling a lie, then question mark। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। क्या वह अपना काम नहीं कर रहा था? तो सबसे पहले क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, was, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट he, देन not, was he not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग, देन ऑब्जेक्ट his work, then question mark, was he not doing his work। तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। डबल इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस जिनके स्टार्टिंग में यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आप WH वर्ड लगाओगे, जिसमें WH फैमिली आ जाती है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हिंदी में कह सकते हैं क्यों, क्या, कैसे। अब देखिए इसमें इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप जब कोई क्वेश्चन पुट अप करते हो, आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो उसका आंसर आप हाँ या ना में, यस और नो में देकर आपका काम चल जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि क्या तुम खाना खा रहे थे? यस। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? नो। तो इस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको यस और नो देके काम चल जाए तो वो तो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन जिन सेंटेंसेस में आपको यस और नो देकर काम ना चले, आपको कंप्लीट एक सेंटेंस में आंसर देना पड़े, तो वो सेंटेंसेस होते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे? यहाँ पर आपको जो है रीजन देना होगा, यहाँ पर यस और नो देके आपका काम नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंस है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में। तो चलिए इसके जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एग्जांपल, तुम कहाँ जा रहे थे? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ मतलब वेयर। देन आप क्या लगाओगे? जो है हेल्पिंग वर्ब वेयर। अब यहाँ पे यू है तो यू के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब वर्ब, वेयर वर्ड। देन आप लगाओगे सब्जेक्ट, वेयर वर यू गोइंग, देन क्वेश्चन मार्क, वेयर वर यू गोइंग, आप तुम कहां जा रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तो सेम थिंग यहाँ पर हमें क्या लगाना है? सबसे पहले WH वर्ड, क्यों मतलब why,
देन आप लगाओगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट लगाओगे वाई वर्ब, यू, वर्ब क्या है टेल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे आईएनजी, व्हाई वर यू टेलिंग अ लाई, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट